हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉमी बेबी केयर में। आज की वीडियो में लेकर आई हूं कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड कितनी बार करवाना चाहिए और कौन कौन सी तिमाही में अल्ट्रासाउंड आपको करवाना चाहिए। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। आजकल देखा जाता है कि यूएसजी, जिसको कि हम सोनोग्राफी बोलते हैं, गर्भाशय का ये एक अहम हिस्सा होता जा रहा है। जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है और विज्ञान बहुत आगे जा चुका है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से अल्ट्रासाउंड की मदद से हम अपने बच्चे को स्क्रीन पर अपनी आंखों से देख सकते हैं और अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम है तो उसे समय रहते डिटेक्ट भी किया जा सकता है और जन्म से पहले वह सही भी हो सकता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड सेफ स्कैन माना जाता है। काफ़ी सारी महिलाओं को ये मिथ रहता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना चाहिए। इसमें काफ़ी हानिकारक रेडियंस निकलती हैं जो बच्चे के लिए और माँ के लिए सही नहीं होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने प्रेगनेंसी में बिना झिझक के अपना अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं। ये आपके और आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ माना जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड सेफ स्कैन होता है, इसीलिए इसे सेफ स्कैन भी बोलते हैं, क्योंकि इस सोनोग्राफी में जो रेडियंस निकलती हैं, जो ध्वनि तरंगे निकलती हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान सोनोग्राफी बच्चे और माँ के लिए बिल्कुल सेफ होता है। जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, वे आपसे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोलते हैं, जो कि वे 1 या फिर 2 हो सकता है, तो 3 भी अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान ये अल्ट्रासाउंड जरूर करवाइए। इसी से ही पता चलता है कि आपके बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, वह गर्भ में सुरक्षित है या नहीं। चलिए बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी बार और कब अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम आपको 3 बार अल्ट्रासाउंड करवाना ही चाहिए। जैसे पहला अल्ट्रासाउंड पहली तिमाही में यानी कि 6 से 9 वीक के दौरान होता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड दूसरी तिमाही में यानी कि 18 से 22 हफ्तों के बीच में होता है। तीसरा अल्ट्रासाउंड तीसरी तिमाही में यानी कि 7वें और 9वें महीने में करवाया जाता है। ये अलग अलग महीनों में सोनोग्राफी की इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। जैसे कि पहली तिमाही में सोनोग्राफी क्यों करवाई जाती है? बेबी की लंबाई और उसका मेजरमेंट देखने के लिए, और साथ ही साथ अपने डिलीवरी डेट की तारीख कब है। हमें अपने अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि काफ़ी सारी महिला को अपने पीरियड मिस होने की डेट भूल जाती हैं, जो अल्ट्रासाउंड की मदद से वो पता लगा सकती हैं। आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी का पता चल जाता है। पहली तिमाही में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी से ही पता चलता है कि आपकी डिलीवरी डेट कब होगी, और साथ ही साथ पहली तिमाही में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी से ही पता चलता है कि बच्चे की धड़कन आई है या नहीं, बेबी की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है या नहीं। पहली तिमाही में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसी से ही पता चलता है कि आपका बच्चा गर्भाशय में कहीं एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं पहले अल्ट्रासाउंड में। साथ ही साथ हमें अल्ट्रासाउंड से ये पता चलता है कि हमारी सिंगल प्रेगनेंसी है या फिर ट्विंस प्रेगनेंसी है। ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको उसी हिसाब से अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अपना ख्याल रखना होता है। चलिए बात करते हैं कि सेकंड अल्ट्रासाउंड में आपको क्या क्या पता चलता है। बच्चे का कितना विकास हो जाता है। लगभग दूसरा अल्ट्रासाउंड 18 हफ्ते से लेकर 20 हफ्ते तक होता है। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं। शिशु की सभी अंग की जांच की जाती है, उसके सभी अंगों की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है या नहीं। दूसरा होता है कि प्लेजेंटा की पोजीशन को भी देखा जाता है, प्लेजेंटा का सही तरीके से विकास हो रहा है या नहीं, क्योंकि इसी के जरिए ही बच्चे को जो पोषण मिलता है वह प्लेजेंटा के जरिए ही मिलता है। तो इसका स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेजेंटा बच्चेदानी के मुंह की तरफ होता है, मतलब कि प्लेजेंटा नीचे की तरफ होता है, तो फिर आपको डॉक्टर बेड रेस्ट करने के लिए बोल देते हैं। तीसरा अल्ट्रासाउंड आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको अपने डॉक्टर 7 मंथ में बोल देते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो फिर आपके डॉक्टर 9वें महीने भी आपको अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल सकते हैं, जो कि तीसरी तिमाही में किया जाता है। इससे पता चलता है कि आपके बेबी की पोजीशन कैसी है, बेबी उल्टा है, बेबी सीधा है, और साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि बेबी के चारों तरफ पानी कितना है, जिसको कि हम पानी की थैली या फिर एमनियोटिक फ्लड भी बोलते हैं। इसके अलावा डॉक्टर ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी बोलते हैं। ये 3 सोनोग्राफी आपकी प्रेगनेंसी में करवानी ही चाहिए, ये नॉर्मल मानी जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी होता है कि ट्विंस प्रेगनेंसी होती है और हो सकता है कि बच्चे की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही है,
और कहीं ये एम्नियोटिक फ्लूइड में पानी की कमी तो नहीं हो गई है, तो डॉक्टर आपको प्रेगनेंसी में बीच में भी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोल सकते हैं। ये भी आपको बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी महीने के हिसाब से बेबी की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है, तो फिर ये चिंता का विषय बन जाता है। तो ये 3 सोनोग्राफी होने के बाद भी आपको गायनिक आपको इससे ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी बोल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पता चल गया होगा कि कितनी बार अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए और इससे बच्चे के लिए कितना बेनिफिशियल होता है। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, हमारे मॉमी बेबी केयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस की जानकारी समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने बच्चे का ख्याल रखिए और अपना भी।